आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दूरी विस्थापन में अंतर और उधर चाल और वेग में अंतर, दोनों को देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी में कहता है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसको कहते हैं? तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन में ऐसा नहीं, एक निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु को प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहते हैं। दूसरा है दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक किसी राशि है? अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। आगे है दूरी का मान कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। दूरी का मान जो है कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। आप सुने कि -5 किलोमीटर, ऐसा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है दूरी सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। दूरी सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन के बारे में कहा गया है विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। विस्थापन का मान तीनों हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। जैसे देखिए कोई वस्तु ए से बी तक गया तो ये इसका धनात्मक हुआ विस्थापन, और यही वस्तु अगर यहाँ से जाकर और पुनः वापस लौटे और यहाँ तक पहुँच जाए तो यह क्या कहेंगे? माइनस यानी ऋणात्मक विस्थापन हुआ। और शून्य विस्थापन किसको कहेंगे? ए पॉइंट से चला और बी से होकर फिर पुनः ए पर आ गया, यानी विस्थापन शून्य हो गया। यानी विस्थापन जो है तीनों कंडीशन में हो सकता है। अगला है दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। दूरी जो है किस पर निर्भर करती है? पथ की लंबाई पर, तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर करता है। जबकि विस्थापन द्वारा तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। तय किए गए पथ पर निर्भर नहीं करता है। कौन? विस्थापन। तो आप देख सकते हैं चारों कंडीशन में। अब आगे है चाल और वेग में अंतर समझिए। हैं चाल और वेग में अंतर कहता है 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यानी इसको कह सकते हैं इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं। वेग में क्या होता है? गतिशील वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में 1 सेकंड में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यहाँ भी सेम होगा कि 1 सेकंड में यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। चाल में है यह दिशा पर निर्भर नहीं है। चाल का कोई दिशा, निश्चित दिशा नहीं है, यानी कह सकते हैं यह दिशा पर निर्भर नहीं करता है। जबकि वेग में जो है निश्चित दिशा होती है। वस्तु के विस्थापन की दिशा ही उसके वेग की दिशा होती है। यानी इसका दिशा जो है निश्चित होता है। किसमें? वेग में। आगे है चाल धनात्मक या शून्य हो सकता है। चाल जो है धनात्मक या शून्य हो सकता है। जबकि वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। वेग जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। आगे है चाल एक अदिश राशि है। चाल एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। जबकि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि होने के कारण क्या? इसमें दिशा निश्चित है, इसलिए ये क्या है? वेग एक सदिश राशि है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।